सरकार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है। फरमाया मन अबग़दा अहलल बैति फ़हुवा मुनाफ़िक़ुन। फरमाया मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक है। यानी अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना, उनसे प्यार करना ईमान है, और उनसे बुग़्ज़ रखना, उनकी मोहब्बत से सीने को खाली रखना, ये निफाक है, मुनाफ़क़त है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला युबग़िदुना वला यहसुदुना अहदुन इल्ला ज़ीदा अनिल हौद यौमल क़ियामत बिसाति मिनन नार। फरमाया हमसे जो शख्स बुग़्ज़ और हसद रखेगा उसे क़यामत के दिन आग के कोड़ों से हौज़े कौसर से हटाया जाएगा। यानी जो बंदा अहले बैत अतहार से मोहब्बत नहीं रखता, उनसे अदावत रखता है, कल क़यामत के दिन जब हौज़े कौसर पर प्यास का मारा हुआ जाएगा, पानी पीने के लिए तलब करेगा कि हौज़े कौसर पिलाया जाए, तो उसको हौज़े कौसर पिलाने के बजाय आग के कोड़ों से उनको मार मार कर दूर भगाया जाएगा कि ये अहले बैत नबुव्वत के दुश्मन हैं, उनसे बुग़्ज़ अदावत रखने वाले हैं। हज़रात मुकर्रम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यनक़तिउ यौमल क़ियामति कुल्लु सबबिन व नसबिन इल्ला सबबी व नसबी। फरमाया क़ियामत के दिन तमाम ताल्लुक़ और नसब मुनक़ता हो जाएंगे सिवाय मेरे ताल्लुक़ और मेरे नसब के। यानी कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कुल्ला मालिम वला बनून, कि ये माल और जो औलाद है ये नफ़ा नहीं देगी। दूसरे मकाम पर है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबी व साहिबतिही व बनी। अल्लाह ने फरमाया सब रिश्तेदार दौड़ जाएंगे, कोई किसी का परेशान हाल नहीं होगा। हत्ता कि ये भी है कुरान पाक के अंदर अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबाद अदुव। अल्लाह ने फरमाया हर यार जो है ये दुश्मन बन जाएगा। यानी क़यामत के दिन ना यार यारी ये निभाएगा, उसकी यारी फ़ायदा देगी, ना माँ बाप कोई किसी का बाजू पकड़ कर हाल पूछेगा, ना औलाद वफ़ा करेगी, ना माल कोई फ़ायदा देगा। यानी इंसान को तने तनहा मैदान हशर में खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्ला सबबी व नसबी, जब सब छोड़ जाएंगे उस वक्त मेरा ताल्लुक़ भी, मेरी निस्बत भी तुम्हें काम देगी और मेरा रिश्ता भी तुम्हें काम देगा। हज़रात मुकर्रम तमाम रिश्ते नाते टूट जाएंगे, और लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत का रिश्ता है ये उस वक्त भी कायम होगा और ये फ़ायदा भी पहुंचा रहा होगा। हज़रात मुकर्रम याद रख लीजिए हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बेटी और सैयदना मौला अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम की बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम से निकाह इस नीयत से फरमाया था कि मेरा रिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाए, ताकि कल क़यामत के दिन जब सब रिश्ते टूट जाएँ तो ये रिश्ता जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मेरा कायम रहे और इस रिश्ते की वजह से मेरी बख्शिश हो जाए। कौन कह रहे हैं? उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रात मुकर्रम एक ये तो है रिश्ते का ताल्लुक़। दूसरा है मतलब के सबबी के मतलब कि मोहब्बत का रिश्ता। मोहब्बत के रिश्तों में आप हज़रात को मालूम है कि कुछ करना पड़ता है, कुछ अंदाज में जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ पे तोहफ़े तहफ़ का भी तबादला होता है, ये दुनिया की रीत है। और आप हज़रात ने ये भी देखा होगा जब किसी का वालिद फ़ौत हो जाता है, जब किसी का दादा फ़ौत हो जाता है, नाना फ़ौत हो जाता है, वो उसका जब सालाना करते हैं तो वो ज़रूर करते हैं। क्यों करते हैं? कि मेरा बाप फ़ौत हो गया, मैं उसका ख़त्म दिला रहा हूँ, उनको इसाले सवाब कर रहा हूँ। मेरा दादा फ़ौत हो गया, यानी जब किसी का अपना फ़ौत हो जाता है फिर वो अपने को याद रखने के लिए कुछ इस तरह के एहतमाम करता है, दुनिया को बताता है कि मेरा फ़लाँ अपना फ़ौत हो गया था, मैं उसके लिए एहतमाम कर रहा हूँ। हज़रात मुकर्रम हम आपस में बैठे हैं, मुहासबा करें, अपना मुहासबा करें कि हम इमाम आली मकाम भी तो हमारे अपने हैं ना।
वो तो हमारे अपने हैं ना, हम उनके इसाले सवाब के लिए या उनको तोहफ़ा पहुंचाने के लिए, उनको नज़र पहुंचाने के लिए, मिसाल नियाज पहुंचाने के लिए कोई हमने कोई एहतमाम किया है घर के अंदर या इज्तमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर? कभी हमने घर वालों को इकट्ठा करके बिठाया कि भाई आज आ जाओ 1 घंटे के लिए दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, यहाँ पे फातिहा शरीफ पढ़ लेते हैं या कुरान खानी कर लेते हैं और इसका सवाब जो है यानी करबला के मज़लूमों की बारगाह में पेश करते हैं, ताकि उनसे हमारा जो है ये रूहानी रिश्ता जो है ये जुड़ जाए, ताल्लुक़ जुड़ जाए और क़यामत के दिन शायद इसी के, शायद नहीं बल्कि यकीनन यही रिश्ता, यही जो मतलब के ताल्लुक़ है ये हमारे काम आ जाए। कभी हमने इस बात को हम किधर जा रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मोहब्बत है या क्या है ये जिसको हम भुलाते जा रहे हैं? हम अपने बाप दादा को तो नहीं भुलाते, लेकिन ये जिसकी वजह से हमारा ईमान कायम है, जिसकी वजह से हमारा इस्लाम कायम है, जिसकी वजह से हमारी पहचान है, और उन इमाम हुसैन और आपके रफ़ाक़ाए किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक का ज़िक्र करना हम गवारा नहीं कर रहे। इसकी क्या वजह है, ये क्यों हो रहा है? ये अपना आप मुहासबा करें, दिल में सोचें, कहीं हमारा सीना जो है इनकी मोहब्बत से खाली तो नहीं हो रहा। अगर खाली हो रहा है तो इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से तौबा करें, क्योंकि जहाँ पर इनकी मोहब्बत नहीं है वहाँ पे ईमान नहीं है। ये अलामत है इस बात की, जहाँ पे पानी नहीं है ना, आप हजरात इस बात को यकीन कर लीजिए, ये जो हम जिस इलाके में रहते हैं इसको चोलिस्तान कहते हैं। ये चोलिस्तान की ज़मीन जो है ये बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है, लेकिन इसकी ज़रखेज़ी उस वक्त ज़हर होती है जब यहाँ पे पानी होता है। जब तक पानी नहीं है यहाँ पे ये बंजर है, ये वीरान है, ये रेगिस्तान है, ये रेतला टीला है, इसके अंदर फिर कुछ भी नहीं है। हज़रात मुकर्रम उस सीने के अंदर बिल्कुल ईमान नहीं है कि जहाँ पे अहले बैत अतहार की मोहब्बत का पानी नहीं है। तो याद रख लीजिए, अहले बैत अतहार की जो मोहब्बत है ये पानी है। अगर वो मोहब्बत नहीं है तो सीना समझ लीजिए कि एक रेगिस्तान है, चोलिस्तान है, जिसके अंदर कहीं पे कोई हरियाली सब्ज़ी नहीं है। फालिहादा इस तरह का एहतमाम कीजिए। पहले तो बेहतर ये है कि इज्तमाई तौर पर हर बंदे का जहन हो कि यार हमने इमाम अली मकाम का एक ज़िक्र खैर करना है, अहले बैत अतहार का ज़िक्र खैर करना है, और मतलब कि सहाबा किराम का ज़िक्र खैर करना है, क्योंकि इस मैदान करबला के अंदर सहाबा भी शहीद हुए हैं, ठीक है ना, सहाबा भी शहीद हुए हैं कि जो कि हज़रत इमाम अली मकाम के रफ़ीक थे, उनके साथी थे, लेकिन उनका ज़िक्र खैर हम अब भूल गए हैं, उनके नाम भी भूल गए हैं जिन्होंने इतना बड़ी कुर्बानी दी। पहले तो बेहतर ये है कि तमाम दोस्त इस बात को यकीनी बनाए कि इज्तमाई एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए, पूरे इलाके के लिए एक आइडियल प्रोग्राम होना चाहिए कि सारे ज़माने वालों को पता लगे कि ये मुहिब्बान अहले बैत ने उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। अगर इज्तमाई तौर पर नहीं कर सकते, कम अज़ कम घर के अंदर तो उनका ज़िक्र खैर करना चाहिए। हमने तो कल से एक एहतमाम किया अपने घर के अंदर, अपने बच्चों के ज़िम्मे लगाया है, ख़ुद बैठे हैं, घर वाली को बिठाया है कि बैठो आज 2 घंटे हम जो है ना दुरूद पाक पढ़ेंगे और इमाम आली मकाम की इसाले सवाब करेंगे, उनकी बारगाह में हम पेश करेंगे। ये बकिया अयाम जो है हम इस तरह गुजारेंगे। हज़रात मुकर्रम इस तरीके से जो है वो क्या है कि अगर हम हर साल अपने बच्चों को ये बावर कराएँगे फिर नतीजा क्या होगा, हमारे बच्चे भी इंशाल्लाह उस घराने के दीवाने बन जाएंगे। अगर हम उनका नाम लेना गवारा नहीं करेंगे, अगले मरतबा फिर ये होगा कि हमारी औलाद जो होगी उनका नाम सुनना भी मतलब सुनकर चिढ़ जाएगी, उनसे बेगाना हो जाएगी। जैसे मैं अक्सर मिसाल लेता हूँ, ये सराइकी है, पंजाबी है, उर्दू है, पश्तून है, कोई भी ज़ुबान है ना, ये उस वक्त तरक्की करती है जब इसको आने वाली नस्ल मुँह लगाती है। अगर आप पंजाबी बोलते हैं, आपकी औलाद उर्दू बोलना शुरू कर दे, 10 सालों के बाद यहाँ पे पंजाबी नहीं, यहाँ पे उर्दू बोलने वाले होंगे, क्योंकि आने वाली नस्ल ने इसको मुंह नहीं लगाया। वो सिलसिला चलता है जो अगली नस्ल तक मुंतकिल हो जाए। ये जो अक़ीदत और मोहब्बत का रिश्ता है, इसको आगे मुंतकिल करने का यही तरीका है कि हम अपनी मौजूदगी में, अपनी सरपरस्ती में, अपनी सिदारत में अपने बच्चों को ये सिखाएँ कि अहले बैत अतहार का जिक्र ऐसे किया जाता है, उनके साले सवाब के लिए ऐसे अहतमाम किया जाता है, ऐसे मतलब कि उनके ये कुर्बानियाँ थी, उनके ये मकाम थे, उनकी ये अज़मत थी। जो उनका वफ़ादार बन जाएगा, उन पर अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो जाएगा, जो उनसे मुंह मोड़ लेगा वो दोनों जहानों में रांदा दरगाह हो जाएगा, वो शैतान से भी बदतर हो जाएगा। ये जब हम उनको समझाएंगे तो फिर अगली औलाद जो होगी वो हमसे बढ़कर आशिक रसूल होगी, वो हमसे बढ़कर मतलब
मुहिब अहले बैत अतहर होगी। ये हमारी एक ज़िम्मेदारी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क़यामत के दिन तमाम हसब नसब मुनक़ता हो जाएंगे, लेकिन मेरा सबब यानी मेरी मोहब्बत, मेरी निस्बत और मेरा रिश्ता मुनक़ता नहीं होगा। ये तुम्हें फ़ायदा देगा कल क़यामत के दिन भी। ये हज़रात मुकर्रम, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हाँ, जिसको आखिरत के अंदर ज़रूरत नहीं है फिर वो तो अपनी मर्ज़ी कर सकता है। जिसको हमारी तरह अपने गुनाहों पर नाज है, हमें समझ आ रही है ना, नेकियों पर नहीं गुनाहों पर नाज है कि हमारे इतने बड़े बड़े गुनाह हैं। जब नेकियां गिनवाने पे आते हैं तो नेकी नहीं मिलती कि जिसको हम मैदान में रख कर कहें कि हमने ये नेकी की है। आप हजरात को मालूम है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि 3 गुनाहगार, 3 बंदे जो थे ना, गार में चले गए, ऊपर पत्थर आ गया, फिर उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अपनी अपनी नेकियां पेश की थी जिन पे वो फ़ख्र करते थे कि मौला मेरी ये नेकी है, मेरी ये नेकी है। जब उन्होंने नेकियां पेश की तो वो पत्थर हट गया। हमारे पास ऐसी नेकी तो कोई नहीं है कि जिसको हम पेश कर सके, मौला ये हमारी नेकी है कि इस पर हमें फ़ख्र है, इसके ज़रिए तू रहमत फरमा दे। लेकिन गुनाहों पे नाद है कि इतने बड़े बड़े गुनाह हैं कि जिनको देखकर शैतान भी शर्मा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उम्मीदवार हैं। किस बात पर उम्मीदवार हैं कि मौला फिर भी तू रहमत फरमाएगा। कैसे रहमत फरमाएगा? सदका आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो सदका उनका माफ़ फरमा देगा। हम गुनहगार बड़े हैं, लेकिन जिस निस्बत से हम जुड़े हैं मौला वो भी तो रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे गुनाह फिर भी छोटे हो जाएंगे, तेरी रहमत वसी है, और रहमती वसीअत कुल्ला शै, रब का ऐलान है। हज़रात मुकर्रम, इसलिए इस बात को ज़हन नशीन फरमा लीजिए, इसको बतौर सबक ज़हन नशीन फरमा लीजिए और इस पर अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि आज नहीं तो कल मरना है, कब्र में जाकर फिर निजात की ज़रूरत पड़ेगी। और निजात का यही तरीका है और यही रास्ता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मसलु अहले बैती मसलु सफ़ीनते नूहिम मन रकबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा गरिका। फरमाया मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती की तरह है। जो शख्स इसमें सवार हो गया वो बच गया, और जो शख्स पीछे रह गया वो गर्क हो गया। और इसलिए हमारा ये मतलब के नारा है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। क्यों? असहाब रसूल नजम है और नौ है इतरत रसूलुल्लाह की। क्योंकि हम कहते हैं हमारा बेड़ा पार है भाई, क्यों? क्योंकि हमारे नज़दीक जो सहाबा हैं वो सितारे हैं, और हमारे लिए किश्ती जो है वो अहले बैत अतहार है। हम उस किश्ती में सवार हैं और सितारों को देखकर अपनी राह का तयन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत अतहार का दामन है, और सीना मोहब्बत रसूल से सरशार है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको और मुझ गुनहगार सियाकार को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलागुल।